हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 का मैथ कर रहे हैं। यहाँ से कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल और क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है हमारे पास, इफ़ ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। हमें बोला गया कि हमारे पास दो ट्रायंगल है, इनके अंदर मीडियंस दे रखे हैं, एक ए डी है और एक पी एम है, दो मीडियन है। ठीक है, ट्रायंगल के नाम दे रखे हैं, एक का ए बी सी, सेकेंड का पी क्यू आर है रिस्पेक्टिवली। वेयर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। बोला ये जो छोटी ट्रायंगल है ना ए बी सी, ये पी क्यू आर के बिल्कुल सिमिलर है। सिमिलर मतलब इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनके रेशियो आपस में इक्वल होंगे, इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। हमें प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। मतलब कि ये जो बीच में जो ट्रायंगल बन रही है ना छोटी सी, इसको क्या करना है, हमें सिमिलर दिखाना है। मेन जो क्वेश्चन का मतलब है यही है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देते हैं ना तो हमारा ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, इसको प्रूव करना बहुत आसान है, तो करो मेरे साथ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो गिवन होता है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है, ए डी एंड पी एम आर मीडियन। तो यहाँ पे लिख लो ए डी एंड पी एम आर मीडियंस और क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये भी लिख दिया हमने। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव हमें ये करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको ऑलरेडी पता है हमें ये प्रूफ करना, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही, प्रूफ कर लेते हैं, इसका डायरेक्ट प्रूफ करेंगे। प्रूफ में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एज वी नो कि ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो इन दोनों ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसके साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होंगे वो भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, साइड ए बी अपॉन साइड पी क्यू इज इक्वल्स टू साइड ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू साइड बी सी अपॉन क्यू आर, साइड बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, तो मैंने अब दोनों ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो तो मैंने यहाँ पे लिख लिए, पर इनके एंगल भी तो आपस में इक्वल होंगे ना, जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर आ जाएगा। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ये जो बी सी साइड है ना, तो ये ए डी मीडियन क्या कर रहा है, ए डी मीडियन इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि बी सी के दो इक्वल पार्ट कर रहा है। तो मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ कि ये जो बी डी है, यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, बी डी इज इक्वल्स टू बी सी बाई टू, बी सी बाई टू यही होगा ना, क्योंकि ए डी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बी डी क्या आ जाएगा, बी सी का आधा। ठीक है, बी सी का आधा कर रहे हैं तो बी डी बन रहा है, तो मैं बी डी इक्वल्स टू बी सी बाई टू। सिमिलरली सेकेंड ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, ये जो क्यू आर है ना, अगर मुझे क्यू एम निकालना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, क्यू एम इज इक्वल्स टू क्यू आर बाई टू। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि ये पी एम क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, क्यू एम इज इक्वल्स टू क्यू आर बाई टू, मतलब क्यू एम जो है वो क्यू आर का आधा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया क्यू आर बाई टू। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ये जो टू यहाँ पे डिवाइड कर रहा है इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, टू बी डी इज इक्वल्स टू बी सी, टू क्यू एम इज इक्वल्स टू क्यू आर। इतना सा समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे साइड में रीज़न डाल देंगे कि हम ये चीज़ क्यों लिख रहे हैं। हम ये चीज़ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ए डी और पी एम दो मीडियन है जो क्या कर रहे हैं, इनको दोनों साइड्स को बाइसेक्ट कर रहे थे, बी सी और क्यू आर को। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रीज़न ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, ये दोनों मीडियंस है। ठीक है, इसको नाम दे दो इक्वेशन सेकंड को। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन 1 बिकम्स, स्टूडेंट जो भी इक्वेशन 2 से निकाला है ना उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू मैंने एज इट इज़ लिख लिया, इज इक्वल्स टू ये वाला छोड़ देंगे, नेक्स्ट पार्ट पे ध्यान देंगे। बी सी की जगह मैंने बी सी की वैल्यू पुट कर दी 2 बी डी, मैंने लिख दिया 2 बी डी, और क्यू आर की जगह क्यू आर की वैल्यू पुट कर देंगे 2 क्यू एम, मैंने वही लिख दिया। ठीक है, अब 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, ए सी अपॉन पी
ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम, यही बचेगा हमारे पास। ये जो हमारे पास रेशो आए हैं, इन साइड्स के रेशो के ऊपर ध्यान दो, तो क्या आया हमारे पास, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम। मतलब कि ये वाली ट्रायंगल की बात हो रही है, छोटी ट्रायंगल की बात हो रही है। इसका मतलब अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स के रेशो आपस में इक्वल है, और हमें ये भी पता है कि इसका ये वाला एंगल इसके बराबर है, हमने पहले ही निकाला था ना स्टार्टिंग में, यहाँ पे b इज इक्वल्स टू एंगल q, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एंगल b इज इक्वल्स टू एंगल q। ठीक है, फ्रॉम अबव, कहाँ से लिखा हमने ये, फ्रॉम अबव, पहले ही निकाल चुके हैं हम ये चीज़। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो आपस में सिमिलर है, जिनको मैंने शेड किया हुआ है। मतलब ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम क्या है, आपस में सिमिलर है, क्योंकि इनकी दो साइड्स के रेशो हमने इक्वल दिखा दिए और इनका बीच का एक एंगल इक्वल दिखा दिया। तो कौन सी प्रॉपर्टी के साथ ही ये सिमिलर हुए हैं वो लिख देते हैं यहाँ पे, बाय साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम। ये हमने यहाँ पे दिखा दिया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, जो छोटी वाली जो मैंने शेड कर रखी हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ पे लिखूँगी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, क्योंकि ये भी तो इसी ट्रायंगल की साइड है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ए डी अपॉन पी एम। और ये हमारा आंसर है, इतना ही हमें करना था, यहाँ पे लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इतना सा ही प्रूव करना था। तो स्टूडेंट बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। और लास्ट क्वेश्चन था ये चैप्टर ट्रायंगल का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।